कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आज बहुत मोटिवेशनल कहानी, एक्चुअली आज ये पहला भाग है और ऐसी कहानियाँ आपको भविष्य में मिलती रहेंगी, सप्ताह में कम से कम 2 बार। ये कहानी आपको बहुत प्रेरित करेगी, आपके अंदर जोश भरने का काम करेगी, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस कहानी ने सच में मुझे बहुत प्रेरणा दी है और उम्मीद करता हूँ उसके कुछ अंश शायद आपको पता होंगे। सच्ची कहानी है और ऐसी कहानी है, मैं कहूं तो ये एकलव्य की कहानी है, यानी कि आपकी कहानी। और हर वो व्यक्ति, हर वो विद्यार्थी मेरे लिए एकलव्य होता है जो गांव में रहता है। हर वो व्यक्ति एकलव्य है जिसको सुविधाएं नहीं मिलती और वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। मैं उसको एकलव्य कहूंगा जिसको सारी चीजें इजीली अवेलेबल नहीं है, हुनर तो है लेकिन अभाव में वो कर नहीं पाता, लेकिन करके दिखाता है। तो ये एक ऐसे एकलव्य की कहानी है और वो कौन है, उनके पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी कुछ वीडियो के अंश भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन पर हाल ही में एक वेब सीरीज भी स्टार्ट हुई है, उसके भी मैं कुछ अंश आपको दिखाने वाला हूं। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी एक ऐसे एकलव्य की, एक एकलव्य में एक काल्पनिक नाम हमने लिया है, चूंकि आप लोग एकलव्य हैं, नाम कुछ और है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में, जिसका जन्म हुआ था 1971 अक्टूबर में। एक बहुत गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, तो उसकी शिक्षा और टाइटल आपने देखा है, वो आज उत्तर प्रदेश में आईजी की रैंक पर है। वो आईजी हैं इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो जिस घर में पैदा हुआ वहां सुविधाएं नहीं थी, और इसलिए मैं आपसे तुलना करता हूं उसकी, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम के हैं। उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती थी। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव के स्कूल में हुई, गांव की चौपाल में पेड़ के नीचे बैठकर। वहां पर बैठने के लिए डेस्क नहीं थी जैसी आपको मिलती है, पेड़ के नीचे बैठते थे। बोरी का टुकड़ा या कट्टे जो होते हैं प्लास्टिक वाले, उनके टुकड़े पर बैठते थे, वो तख्ती लिखते थे। ऐसे स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। होनहार थे, बचपन से कुछ इंजीनियरिंग में जाने का उनको लगता था कि मेरे अंदर ऐसा है कुछ, क्योंकि उनके टीचर जो है वो एक मोपेड होती थी जो पैर से भी चल जाती है ना, मोटरसाइकिल, वो वाली टीचर उसको लेके आते थे। तो वो उसको देख रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ करें, कुछ नया करें इसमें। टीचर ने पीटा भी उनको एक दिन इसके लिए कि उनको लगा कि शायद ये कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। तो उन्हें जिद हो गई कि मुझे भी ऐसी मोपेड लेनी है। एक छोटा सा लक्ष्य था उसके लिए। बड़ा हुआ, 10th पास किया बहुत अच्छे नंबर से। चूंकि कुछ टीचर्स ने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता था। टीचर ने उसके पिताजी को कहा इसको शहर ले जाइए और एटा शहर में किसी अच्छे स्कूल में कराइए, लेकिन पैसे नहीं थे, तो सरकारी स्कूल में ही उसको एडमिशन उसको दिलवाया गया। वहां से उन्होंने 12वीं में अच्छे नंबर लिए। उसके बाद सबका सपना होता है कॉलेज अच्छा हो। वो किसान परिवार का बेटा, उसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, दिल्ली आता है एडमिशन के लिए। चूंकि ऐसा आज भी ट्रेंड है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से है वो दिल्ली आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक संकोच होता है, चूंकि इंग्लिश नहीं आती है, गांव से निकल के आते हैं, ठीक से बात करनी नहीं आती, बहुत हेजिटेशन होती है, ठीक आपके तरीके से। उसके अंदर भी ये हेजिटेशन थी। अभी आप मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बातचीत करूंगा अभी। वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में आता है और हंसराज कॉलेज में जो एडमिशन की खिड़की है वहां पर जाता है, फॉर्म मांगता है कि सर मुझे फॉर्म दे दीजिए, मुझे एडमिशन लेना है बीएससी में। तो क्लर्क उठते हैं, बेटा कहां से आए हो? उत्तर प्रदेश से। कहां से? एटा जनपद से। वो बाहर निकल के आते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं उसको, 5 रुपए देते हैं, जाओ 323 नंबर की बस मिलेगी बाहर से, आईएसबीटी से बस पकड़ो और एटा चले जाओ। वजह क्या थी कि उस समय इतना इंटरनेट का जमाना तो नहीं था, तो सूचनाएं नहीं ठीक से प्राप्त होती थी और एडमिशन बंद हो गया था। यहां से भी हमें कुछ शिक्षा मिली कि कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं, जबकि वो अच्छे के लिए होता है। कई बार वो बड़े दुखी हुए, रोए, वापस एटा चले गए, अपने गांव में पिताजी से मिले। पिताजी ने कहा नहीं पढ़ो। तो किसी ने कहा कि जब तुम्हें इंजीनियर बनने का शौक है तो क्यों नहीं तुम आईआईटी ज्वाइन करते।
अब पैसे नहीं थे शहर जाने के लिए, जो आप रोते हैं हमेशा कि अभाव है हमारे पास में, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके पास में कुछ नहीं था, लैंप हुआ करता था जो मिट्टी के तेल से जलाते थे, एक बोतल के अंदर एक बत्ती डाल करके मिट्टी के तेल से पढ़ाई किया करते थे। वही उन्होंने किया, मिट्टी के तेल से पढ़े और उन्होंने अपने यार दोस्तों की फोटोकॉपी कराई किताबों की, किसी से 2 दिन के लिए उधार मांग ली, जुगाड़ करके कुछ शहर में लड़कों से दोस्ती की, वहां से किताबें ले आए और जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत की। उनका एक भतीजा था छोटा सा जिसके साथ वो खेल लेते थे, छोटा बच्चा था, चूंकि बड़े भाई की शादी हो गई थी। उसका भी जिक्र उन्होंने अपनी कहानी में किया है। तो वो उनकी मदद कर दिया करता था, उनके सहारे उसका मन लग जाता था। और आप देखिए कि उस समय, उस जमाने में 90 के आसपास, उस समय रुड़की में जो आईआईटी है उसको आईआईटी नहीं बोलते थे, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे। एग्जाम बहुत टफ होता था, बहुत टफ। उन्होंने वो एग्जाम क्रैक किया, बिना कोचिंग के किया, खुद के जज्बे से किया। किसान परिवार का बेटा एकलव्य बना, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी। और वहां जाकर भी उन्होंने महसूस किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएएस आईपीएस और बहुत बड़े घर से आते हैं, तो वो तो अपने आप ट्रेंड होते हैं, बहुत सारी चीजें उनको आती हैं, इनको बहुत कुछ सीखना बाकी था। इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश में बहुत कमजोर थे, हेजिटेशन हुई। और वहां से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक की डिग्री हासिल करके नौकरी, चूंकि जो आईआईटी से निकलते हैं तो उनके लिए ड्रीम होता है कि विदेश चले जाएंगे, अच्छा पैसा होगा। और इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई कि इनका जीवन बदल गया। इनके पिताजी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, तो उस पैसे से इन्होंने थोड़ी सी जमीन ली, इनके पिताजी ने, और कुछ दबंगई जो गुंडई टाइप के लोग होते हैं उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया इनकी जमीन पर। तो इसके पिताजी इनको साथ लेकर के पुलिस में जाते हैं। चूंकि एक जो आम लोग होते हैं वो पुलिस के उस चेहरे से डरते हैं, खासकर उस जमाने में तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है, पुलिस के पास जाने से भी डर लगता है। तो वो गए दरोगा जी के पास में, उनको कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट है और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो दरोगा जी ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा अपने पुलिसिया स्टाइल में, और उनके डॉक्यूमेंट जो रखे थे वो फेंक के मारे उनके मुंह पर, भाग यहां से। अब बच्चे के सामने बाप के साथ में ऐसी घटना हो तो सब हिल जाता है सिस्टम। उन्होंने परिचय दिया कि मेरा बेटा आईआईटी में पढ़ता है, हम बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा तो कौन सा तीर मार दिया इसने, आईआईटी में पढ़ लिया। बहुत लोग पढ़ते हैं, 2 पैसे की नौकरी नहीं मिलती उनको। ये भी हिल गए और 2 सप्ताह तक कुछ भी नहीं रहा। इनके पिताजी बाहर नहीं निकले, शर्मिंदा हुए और उनको लगा कि जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इन्होंने पिताजी को कहा, पिताजी कि मैं बहुत सारे पैसे 4 महीने में आपको कमा के दिखाऊंगा, फिर से ऐसी जमीन ले लेंगे, आप निराश मत होइए। तो इनके पिताजी कहते हैं कि पैसे की बात नहीं है, जो मैंने बचपन से अब तक जो एक ख्याति अर्जित की थी, बात उसकी है, वो पैसे से भरपाई उसकी नहीं हो सकती। बहुत सोचा ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं। तो इनके मन में, चूंकि पढ़ाई में बहुत मन था, इन्होंने निर्णय लिया कि मुझे बहुत अच्छा करना है। पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने कुछ बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया और घर जो है बड़ा टूटा फूटा घर था, घर की पिक्चर भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और निर्णय लिया कि मुझे पुलिस की नौकरी करनी है और आईपीएस बनना है। तो उसमें रैंक होती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस तरीके से। इन्होंने आईपीएस को सेलेक्ट किया कि अगर अच्छी रैंक भी आएगी तो भी आईएएस नहीं चाहिए, मुझे पुलिस की नौकरी ज्वाइन करनी है, पुलिस में बदलाव करना है। और वो बच्चा जब पढ़ता था तो लू लगती थी गांव में, उसने देखिए क्या किया, छत पे बैठ जाता, क्योंकि उसकी आदत थी 4 दीवारी में रह के मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। गर्मी बहुत होती थी, पंखे नहीं थे, लाइटिंग नहीं थी। तो वो क्या करता था, पेड़ था घर के पास में, पेड़ की शाखाएं छत पे आती थी, उससे छांव हो जाती थी, और पेड़ पर कुछ बल्ली बांध के उन पर वो बोरी लटका देता था और बोरी पे पानी डाल देता था। तो जब ठंडी हवाएं आती थी, वो लू आती थी, वो उनमें टकरा के ठंडी हो जाती थी, थोड़ा सुकून मिलता था और खूब पढ़ते थे 10-10, 12-12 घंटे। और ये देखिए पहले चांस में, अभी कहानी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसलिए पहले चांस में उन्होंने
यूपीएससी को क्रैक किया, उधर पहले आईआईटी क्रैक किया था, फिर यूपीएससी को क्रैक किया। यहां तक आते आते उन्होंने इंग्लिश सीख ली थी और आईपीएस बने। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं, मैं आपको नाम भी एक बार बता देता हूं। एक बार मैं आपसे देख लूं कि कौन कौन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आपसे भी बातचीत हो, आपका भी योगदान मेरे साथ रहे बातों में। अभी अंशु सोनी सर हैं, प्रियंका और भावना है, अमरपाल सिंह जी हैं, कुश कुमार हैं, ठीक है, अखिलेश राय जी हैं। तो जब वो आईपीएस बने, पिताजी को गर्व हुआ उन पर, और वो इसलिए नहीं बने कि किसी दरोगा जी ने उनके पिताजी की इंसल्ट की थी, बस इसलिए कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना है पुलिसिंग में। आईपीएस बनने के बाद 96 बैच में आईपीएस बने वो, और आईपीएस बनने के बाद में अब कहां वो चीजें की किताबें भी नहीं मिलती। अमरपाल सिंह ने नाम लिया, नवनीत सिकेरा, बिल्कुल। तो उनकी पोस्टिंग होती है गोरखपुर में, एडिशनल एसपी पहली पोस्टिंग, उसके बाद में एक जिले में और फिर उनकी पोस्टिंग होती है जे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेरठ, और उसके बाद में मुजफ्फरनगर। और ये वो समय था कि जब खुद हम उनसे प्रेरित होते थे। उनकी कहानी को हम अखबार, सच बताऊं, उस समय अखबार इसलिए पढ़ते थे कि कोई खबर आई होगी उनके बारे में। बहुत सारे नौजवान हमारे तरीके के उस समय के उनसे इतने प्रेरित होते, और एक समय ऐसा आ गया था कि लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे, सीधे उनको जाके बोलते थे और काम हो जाता था। तो उन दिनों उत्तर प्रदेश में अपराध इतना बढ़ गया था, चरम सीमा पे था, पुलिस वाले डरते थे। मुजफ्फरनगर में एक गिरोह था, केल गिरोह, बिट्टू कैल और नीटू कैल, ये दो वहां पर बड़े, और भी कई गिरोह थे जो फिरौती, अपहरण, ये सारी घटनाएं होती थी। और इधर जो जिनकी कहानी मैंने बताई, वो उनका नाम नवनीत सिकेरा है, और वो आईजी है इस समय उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में पोस्टिंग है। महिला विंग, जो महिलाओं के बारे में जो अत्याचार होते हैं उनके हेड हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं पुलिसिंग में। जो आज जीपीएस जो चलता है, ट्रैकिंग जो करते हैं वाहनों की, वो उन्होंने ईजाद किया है। ट्रैफिक की में जो गाड़ियां चोरी हो जाती थी, कैसे पकड़ें, तो उन्होंने ये सारी डिवाइस उन्होंने ईजाद की है। उसके लिए उनको 5 लाख का पुरस्कार भी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिया गया था। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। आप सोचिए, किसान परिवार का बेटा, मैंने एकलव्य उसको कहा है, मैं एक दूसरा नाम एकलव्य दे रहा हूं नवनीत सिकेरा जी को। उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थी, पैसा नहीं मिलता था, पुलिस ने उनकी बात सुनी नहीं थी, और उन्होंने पुलिस में कितना बड़ा बदलाव किया कि जीपीएस जो चलता है वो उन्होंने बनाया है। यूपी 100 नाम से जो पुलिस की सर्विस चलती है, पहले सड़कों पे लूट हो जाया करती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है। यूपी 100 उन्होंने अमेरिका से और ब्रिटेन में जाकर के उस सिस्टम को पढ़ा, सीखा और लागू किया। 1091 जो एक सुविधा होती है वो उन्होंने शुरू की, और कई सारे ऐसे काम। उनके नाम इस समय 60 एनकाउंटर, 60 प्लस एनकाउंटर उन्होंने किए। और उन्होंने ये बात बताई भी कि ये चीज़ें एथिकल मुझे कुछ चीज़ों से हटके करनी पड़ी, क्योंकि जब हम ये देखते थे कि 8-8 लोगों की लाशें हमारे सामने पड़ी हुई है, उनको उठाना, उनको ढो करके ले जाना, वो बड़ा इमोशनल होता था। और उन्होंने एक गांव का जिक्र किया, मुजफ्फरनगर में गांव है बुटराडा, कि वहाँ पर 2 भाई पढ़ते थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एएमयू में। वो छुट्टी आए हुए थे, बैठ के खाना खा रहे थे पिताजी के साथ चारपाई पे, और बाहर गोलीबारी हो रही थी आपस में बदमाशों की। तो एक बदमाश जान बचाने के लिए उनके घर में आ गया, और बदमाशों ने उसको भी मार दिया, और उन दोनों भाइयों को भी, सिर्फ इसलिए कि बस वो उनके यहाँ घुस गया था। वो कहते हैं कि जब उनके पिताजी ने मुझसे सवाल किया कि मेरी क्या गलती थी मेरे बच्चों की, तो रोना आया बहुत, और मैं इमोशनली हुआ। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे इनके खिलाफ काम करना है। उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। शायद ही ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर होगा कि जिसको वहाँ की जनता इतना सपोर्ट करे कि उसके जाने का, ट्रांसफर होने का विरोध करे, और सड़कों पे बैनर लगाए कि इनको वापस इसी शहर में भेजिए, इनकी पोस्टिंग करिए, और उनको माला पहनाए और रोए उनके लिए। तो इनके जीवन से देखिए, ये तो जमीन पे बैठ करके पढ़ना, एक चीज़ें होती है कि मुझे सुविधाएं नहीं मिली, मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे लगता है वही लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, क्योंकि उनको महत्व पता होता है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जो सारी सुविधाएं होने से जो इतनी बड़ी सफलता पाते हैं। और मुझे लगता है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उनसे ज़्यादा जज्बा, उनसे ज़्यादा अगर हम सम्मान दें तो उनको देना चाहिए जिनके पास में सुविधाएं नहीं थी और जिन्होंने मुकाम हासिल किया। मैं उन्हीं को एकलव्य कहूँगा। अर्जुन तो वो था
जिसको द्रोणाचार्य साक्षात रूप में मिले थे, क्योंकि द्रोणाचार्य एक राजघराने के शिक्षक थे, वो बड़ी मोटी फीस लेते थे, उन्हीं को पढ़ाते थे। एकलव्य उनके पास गया भी था कि गुरुजी मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है, आप बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप मेरी फीस नहीं दे सकते, मैं तो राजाओं के बच्चों को पढ़ाता हूं, तुम एकलव्य मेरे से पढ़ने के लायक नहीं हो। लेकिन उस एकलव्य ने, ये देखिए, गुरु का सम्मान किया, सीखा उन्हीं से, प्रेरणा ली, उनकी मूर्ति बनाई, जंगल में रहे और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि जो अर्जुन कभी भी नहीं कर सकता था। प्रतियोगिता हुई, अर्जुन को हरा दिया। द्रोणाचार्य तब जाकर के डरे थे कि मैंने तो अर्जुन को वचन दिया था कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा मेरा विद्यार्थी, तुमसे बड़ा धनुर्धारी होगा ही नहीं, लेकिन ये तो निकल गया। तो उन्होंने कहा भाई तुमने मुझसे पढ़ा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, साक्षात रूप में या कैसे भी, तुम्हें इसकी फीस तो देनी पड़ेगी। और उसने अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने दे दिया। एकलव्य की कहानी का सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहेगा। मैं ऐसी ही कहानियां लेकर के आऊंगा, मैं आपको कुछ फोटो भी अभी दिखाना चाहता हूं। ऐसी ही कहानियां लेकर के आऊंगा आपके लिए जो आपको प्रेरित करेंगी। और मैं वे कहानियां सभी एकलव्य से जुड़ी होंगी, ऐसे व्यक्ति से जो इस बात का रोना नहीं रोता कि मेरे पास में अभाव था, कमी थी, इसलिए मैं सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए मुझे मुकाम हासिल नहीं हुआ। मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा, आप देख करके बहुत सरप्राइज होंगे। ये देखिए, ये नवनीत सीकरा जी के बचपन का फोटो है। आप घर की हालत देख सकते हैं उस समय की। और इसके बाद ये देखिए किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति की तरह चारपाई पर बैठकर बात करते हुए लोगों से। ऐसे बहुत कम अधिकारी होते हैं, मैं इनको एकलव्य ही कहूँगा। और इस कहानी से आप भी सीख लीजिए। आप बहुत परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे जो साथ में जुड़े हुए हैं, कि हम तो हिंदी माध्यम से हैं, डर लगता है हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इंग्लिश आती ही नहीं है। और इन्होंने विदेश में इंग्लिश भी पढ़ाई है, जो इनकी कमजोरी थी। देखिए, इन्होंने बाहर जाकर, बताते हैं कि ब्रिटेन या कहाँ ये घूमने गए थे, और वहाँ जाकर के मैंने इंग्लिश पढ़ाया बच्चों को। आपको एकलव्य बनना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने कमेंट करने हैं, ये कहानी कैसी लगी आपको, ताकि हमें हिम्मत मिलेगी। और ऐसे ही कहानी में फिर हमेशा 3-4 के अंतराल में आपके लिए लेके आया करूँगा। इन लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है। इन लोगों से हम ऐसा बन नहीं सकते, हम कुछ नया मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन इनसे प्रेरणा तो कम से कम हमें मिल ही जाती है। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।